अगर 90 किलो का वजन दे दे तो वो बैठ जाएगा। और 90 किलोग्राम का कपड़ा सिर्फ पहनते थे, 22.5 किलोग्राम का उसका तलवार था और 30 से 40 किलोग्राम का भाला रखते थे। सोचिए वो कैसी जवानी थी साहब। आजकल प्रकृति ने भी सिकोड़ लिया है जवानी को, क्योंकि देखा भैया ये उलट पुलट इतने में हो रहा है, उतना दे देंगे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। ठीक है, प्रकृति का नियम है कि भाई प्रकृति 3 चीज इस अवस्था में जो ऊर्जा देती है, इस अवस्था में ऑटोमेटिकली ऊर्जा का जागरण होते रहता है भाई, ऑटोमेटिकली। तो हम अभी बता रहे थे कि युवा पीढ़ी को ग्रहण सा लग गया है। आज हम देखते क्या है साहब कि युवा पीढ़ी अनैतिकता में लिप्त है। अब देखिए, अब जाइए रोड पे, वो सिगरेट पीते हुए जा रहा है या फिर कुछ और उलझुल की हरकतों में व्यस्त है, अनैतिकता में डूबा हुआ है, अमर्यादित आचरण कर रहा है। और जब हम एक तरफ उस युवा को देखते थे जिसमें महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, ये सब जो लोग थे, तो हमें लगता है कि साहब उनमें और इनमें कितना अंतर हो गया। एक गुरुजी के समय में एक संगीत आता था कि क्या हो गया प्रकाश पुत्र को अंधकार स्वीकार कर लिया, तम से समझौता कर डाला, तम को नातेदार कर लिया। तम मतलब समझे कि नहीं, तम मतलब अंधकार। ये जो सारे प्रकाश पुत्र बैठे हुए हैं जिनका जीवन उद्देश्य दूसरा होना चाहिए, लेकिन साहब हो क्या रहा है, तो इन प्रकाश पुत्रों को क्या हो गया जो अंधकार स्वीकार कर लिया है। तो साहब प्रकाश पुत्र, लेकिन स्वीकार किस चीज को कर लिया है, जो स्वीकार अंधकार से कर लिया, तम से समझौता कर डाला। अपने जीवन में इतनी सारी कूड़े कचरे को डाल लिए हैं ये लोग कि इन्होंने अंधकार से अपना समझौता कर डाला और तम को नातेदार कर लिया, उसी अंधकार से रिश्ता बना लिया है प्रकाश पुत्र होकर के। तो साहब इस अवस्था में क्या होनी चाहिए, कैसे होनी, मतलब हम क्या करें इस अवस्था में। इसके लिए योग ऋषि कहते थे कि बेटा युवा अवस्था में जीवन प्रबंधन के लिए 3 चीज होता है। पहले तो जागरण होता है, ऊर्जा का जागरण होता है। दूसरा चीज जागरण तो हो रहा है लेकिन हमें नियंत्रण करने आ नहीं रहा, क्योंकि किसी ने हमें बताया ही नहीं, किसी ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं कि साहब इस जो जग रहा है ऊर्जा, इसको हम नियंत्रित करें कैसे। बिगाड़ने वाला बहुत सारा प्लेटफॉर्म तैयार है। आप मार्केट चलेंगे तो आपको सी ग्रेड की फिल्में नज़र आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जो आपको इधर उधर गिराने के लिए पर्याप्त। लेकिन जागरण तो हुआ, नियंत्रण हमसे हो नहीं पा रहा है, तो फिर यूटिलाइजेशन कैसे कर पाएंगे। पैसा कमा बहुत रहे हैं, बैंक में जमा नहीं रख रहे हैं, तो फिर कल कैसे वो पैसा काम आएगा। एक हम लोग स्लोगन पढ़ते थे, आज की बचत कल की सुरक्षा, किसी बैंक का था स्लोगन। ठीक है, तो ऊर्जा तो है हमारे पास, लेकिन ऊर्जा को हम रीस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, रीस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, फिर यूटिलाइज करेंगे कैसे। इसीलिए हम दिनहीन अवस्था में हम युवा वर्ग पड़े हुए हैं। हम दिल्ली गए तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग, जेएनयू में पढ़ने वाले लोग, हमने सुना कि आईआईटी से 150 बच्चों को निकाल दिया। हमने कहा भैया इस सब के साथ यही प्रॉब्लम है कि नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, मूल बात यही समझ नहीं पा रहा है। तो नियंत्रण अगर हो जाए तो फिर इसका यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। और ना नियंत्रण की बात आईआईटी समझ रहा है ना जेएनयू समझ रहा है, वो तो सिर्फ फिजिक्स के टफ प्रॉब्लम्स की बात समझ रहे हैं। ठीक है भैया, तो ये नियंत्रण कैसे किया जाए, इसी उद्देश्य से मित्रों आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है कि नियंत्रण की विधा क्या होनी चाहिए, कैसे ये ऊर्जा आपका नियंत्रित होगा ताकि आप यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ये लाइफ मैनेजमेंट का फार्मूला है, पहले डेवलपमेंट, फिर कंट्रोल, देन यूटिलाइजेशन। तो नियंत्रण कैसे होगा। योग ऋषि कहते थे नियंत्रण का एक ही तरीका है अध्यात्म, और अध्यात्म को उन्होंने 4 चरणों में युवा वर्गों के लिए बांटा। उन्होंने कहा पहले उपासना करो, उपासना करो, पहले अपनी संगति तो बदलो। तुम बैठते किसके नज़दीक हो, तो अब जिसके नज़दीक बैठोगे, आप गुटखा खाने वाले के नज़दीक बैठोगे तो गुटखा खाने लगोगे, आप सिनेमा देखने वाले के नज़दीक बैठोगे तो 1 नंबर सिनेमची हो जाओगे। तो पहले आप अपना संगति को बदलो, आप उपासना करो। उपासना का उन्होंने संधि विशेष किया कि उपजोड़ आसन। उप मतलब किसी के समीप, आसन मतलब बैठे। तुम बैठो, चाहे तुम्हारा कोई भी इष्ट हो, कोई भी इष्ट हो, शंकर भगवान इष्ट हो तो शंकर के समीप बैठो,
सरस्वती माता इष्ट हो तो सरस्वती माता के समीप बैठो, गायत्री महामंत्र इष्ट हो तो गायत्री महामंत्र के पास बैठो, गायत्री माता के पास बैठो। लेकिन अभी के समय में मित्रों, इसलिए नहीं कि हम लोग गायत्री परिवार में हैं इसलिए बोल रहे हैं, सार्वभौमिक मंत्र, यूनिवर्सल मंत्र गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र क्या है ऐसा? अच्छा एक बात बताइए, दो सोच होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अभी आप सोच लीजिए इतना सा सिर्फ बात कि साहब क्या हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए आपका चेहरा खत्म हो गया, अब आपके आगे कोई भविष्य नहीं, लेकिन अभी आपके मन में हो, अभी बीपीएससी का फॉर्म निकला है, अब यूपीएससी का भी आना, इस बार तो क्रैक कर ही देना है। देख लीजिए विचार हैं, एक विचार आपको ऊर्जा से लबालब कर दिया और एक विचार आपको इतना डाउनफॉल करा दिया साहब कि आप कहीं के ना नहीं। अब आप चले सीढ़ी से उतर के तो मुंह चेहरा ऐसे से लटक के जा रहा है, क्योंकि अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचा। ठीक है, तो ये सकारात्मकता का मंत्र, ये पॉजिटिविटी का मंत्र। गुरुजी कहते थे कि 4 चरण में गायत्री महामंत्र का अर्थ होता है ओम। ओम को उन्होंने कहा परमात्मा, ओम का अर्थ होता है परमात्मा। भूर भुवस्व, भूर भुवस्व, आकाश लोक, पाताल लोक और भूलोक। परमात्मा यानी स्वामी, रक्षा करने वाले, ये तीनों लोगों की रक्षा करने वाले स्वामी। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम, उस तत् माने उस, तत् संस्कृत में उस होता है ना, सवितु सविता के प्रकाश को वरण करते हैं यानी कि धारण करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश का जो गुण है वो हमें गुनाना। सूर्य हमेशा ऊर्जावान रहता है, कड़ाकड़ धूप रहता है ऐसा। सूर्य हमेशा निरंतर अपने कर्म में गतिशील रहता है। जिस चीज को हम धारण करेंगे वैसा गुण, दूध पिएंगे तो शक्ति आ ही जाएगी। तो सूर्य को हम वरण कर रहे हैं तो साहब सूर्य वाला गुण हमें आ ही जाएगा। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता के प्रकाश को हम धारण करते हैं और वह प्रकाश क्या करेगा? भर्गो, भर्ग मतलब जलाना, भर्ग मतलब जलाना। किस चीज को? हमारे भीतर के बुराइयों को। कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमारे भीतर के बुराइयों को जला देगा। भर्गो, भर्ग यानी हमारे भीतर के बुराइयों को जला देना। अब बुराई जल गया तो वैक्यूम हो गए, अब उसके नजदीक कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तब रिप्लेसमेंट भी कुछ कीजिए। क्यों सर? भर्गो यानी जलाया तो वह वैक्यूम हो गया। देवस्य धीमहि, अब दिव्य गुणों को धारण करवा दीजिए। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ऐसा सिर्फ मेरा ही मत कीजिए, मेरे इतने भाई हैं सबको कर दीजिए। धियो यो न प्रचोदयात्, सभी को सन्मार्ग पर ले चलिए, सभी को अच्छे रास्ते पर ले चलिए। ये सार्वभौमिक मंत्र इसलिए है कि मुसलमान भाई जो नमाज पढ़ते हैं तो उसमें एक बात वो कहते हैं अंतिम समय में, ई हिंद रसातल मुस्तकीम, हे अल्लाह हमारे बुद्धि को अच्छे रास्ते पर ले चल। वो भी कह रहे हैं, गायत्री महामंत्र भी यही है, हमारे बुद्धि को सन्मार्ग पर ले चलो। क्या अंतर है? तो ये यूनिवर्सल मंत्र है। मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले दिया था भाई इस मंत्र का, जब सारे आदमी, यूनिवर्सल मतलब क्या? जो सबके लिए सही हो। सद्बुद्धि, ईसाई भी सद्बुद्धि की याचना कर सकता है, बौद्ध भी सद्बुद्धि की याचना कर सकता है, मुसलमान भी सद्बुद्धि की याचना कर सकता है और हिंदू भी सद्बुद्धि की याचना कर सकता है। और युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? हमारी बुराइयों को मिटाइए। तो हमारी बुराइयों में हमारे जो निगेटिव अप्रोच है वो आ जाते हैं। हम में आलस्य हैं तो साहब इसको परिश्रम में बदल दीजिए, हमें निराशा है तो इसको आशा में बदल दीजिए, हम पढ़ने में वो क्या कहते हैं पप्पू हैं तो हमको अच्छा बना दीजिए। सॉरी, पप्पू किसी का नाम होगा तो मत लीजिए, मतलब वो दूसरे सेंस में कहते हैं। ठीक है, हम पढ़ने में अगर वो हैं तो साहब हमको तेज बना दीजिए, जितने भी निगेटिविटी हैं उसको पॉजिटिव अप्रोच में बदल दीजिए। ये ईश्वर से प्रार्थना है। इसलिए अगर गायत्री महामंत्र का जप करते हैं, दूसरा बात, गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर होते हैं, 24 अक्षर होते हैं ना साहब। और ये जब अगर एक बार आप गायत्री महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे शरीर में 1,10,000 हर्ट्ज वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं। 1,10,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होते हैं वाइब्रेशन। 1,10,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहने का क्या मतलब हो गया? फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन जानते हैं ना? वो क्या था ना, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड जिन्होंने फ्रीक्वेंसी नहीं, 1 सेकेंड में जितना बार कोई चीज वाइब्रेट करता है वही फ्रीक्वेंसी होता है नहीं भैया। तो वो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी आप में डेवलप होती है। 1,10,000 हर्ट्ज वाइब्रेट करता है आपके कौन चीज? इस शरीर में, इस मानवीय शरीर में 7 चक्र होते हैं ना भैया, शायद 7 चक्र ही होते हैं, कंफ्यूजन में है। 7 चक्र होते हैं, ये 7 चक्र जगने लगते हैं, जिससे व्यक्ति क्या होता है, असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होने लगते हैं। आप देखेंगे
कि कुछ आदमी बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, कुछ आदमी कम ज़्यादा प्रतिभाशाली है, कम प्रतिभाशाली है। क्या कारण है साहब? कुछ ना कुछ वही कारण है कि किसी के कुछ चक्र जगे हुए हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो आप उसमें भी सुधार होगा, जो कि किसी व्यक्ति को पता भी नहीं। अगर आप गायत्री महामंत्र का जप करते हैं तो और क्या होगा साहब? गांधी जी की हमने एक पुस्तक पढ़ा था, ये सत्य के साथ मेरा प्रियो। उसमें गांधी जी एक लाइन में लिखते हैं कि मेरा जो राजनीतिक जीवन इतना ऊंचा गया, इतना ऊंचा गया, वह अध्यात्म का एक छोटा सा प्रयोग था। गांधी जो फादर ऑफ द नेशन बने, वो अध्यात्म का एक छोटा सा प्रयोग था। और वो लिखते हैं अगर मैं गायत्री महामंत्र का, वो क्या करते थे ना, वो गायत्री महामंत्र का हिंदी में जप करते थे। जिसे हम लोग कहते हैं ना, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग के ले चलें। वो कहते थे सबको सम्मति दे भगवान, सबको अच्छा मति दे भगवान, सबको अच्छा बुद्धि दे भगवान। बात वही था, ठीक है। तो गांधी जी भी वही उपासना करते थे, यानी गायत्री महामंत्र की ही उपासना करते थे। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि मंत्रों में गायत्री महामंत्र में ही, नदियों में गंगा, वृक्षों में पीपल, पशुओं में गौ और मंत्रों में महामंत्र गायत्री में ही। तो हम समझते हैं युवाओं का मंत्र यही गायत्री महामंत्र होना चाहिए। आज युवा सबसे अधिक अगर ग्रसित है तो अपने निगेटिव विचारधाराओं को लेकर के, नहीं तो फिर कोई चीज़ असंभव नहीं। गुरुजी भी अपने अभियान का नाम रखे विचार क्रांति अभियान। विचारों को बदलो, तुम्हारे विचार ही निम्नगामी हो गए हैं। व्यक्तित्व के उन्होंने 3 आयाम बताए, चिंतन, चरित्र और व्यवहार। तुम चिंतन क्या करते हो? रात को जब जाते हो बेड पे तो क्या चिंतन करते हो? दिन को जब अपने मित्रों के पास बैठते हो तो क्या चिंतन करते हो? तो जैसा चिंतन होगा धीरे धीरे, अब वो चिंतन अगर लंबे समय तक रहेगा तो फिर वह आपका चरित्र बन जाएगा। लंबे समय तक चोरी का विचार आपको चोर बना ही देगा। लंबे समय तक बुरा बुरा विचार करेंगे तो आप बुरा व्यक्ति हो ही जाएंगे। और जब चिंतन वैसा होगा तो चरित्र होगा और फिर व्यवहार वैसा होने लगेगा, ठीक है। थ्योरी चिंतन हुआ, चिंतन चोरी का चल रहा है साहब, ठीक है। चिंतन चोरी का चल रहा है साहब, अब क्या होगा? वह चिंतन चरित्र में उतर गया, चरित्र में उतर गया। अब चोर हो गए। अब फिर कुछ दिन के बाद किसी के यहाँ चोरी कर ली, थ्योरी पेपर हुआ तो प्रैक्टिकल भी हो ही जाए। थ्योरी पेपर में सोचते हैं, सैद्धांतिक बात है, और फिर उसको व्यवहार में लागू कर दिए, प्रायोगिक बातें हो गई, प्रयोग हो गए। गुरुजी इसलिए कहते थे अपने स्लोगन में कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है। वह आप जो कहते हैं कि हमारी परिस्थिति खराब चल रही है, गलत कहते हैं। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, वह उसका निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। आप परिस्थितियों के निर्माता हैं, नियंत्रण करता है और स्वामी। तो जैसा आपका चिंतन होगा वैसा आपका चरित्र होगा, वैसा आपका व्यवहार हो जाएगा। अगर आपके चिंतन में अभी से हों कि साहब हमको 1 नंबर इंजीनियर बनना है, 1 नंबर डॉक्टर बनना है, 1 नंबर IPS बनना है, ठीक है। अब अभी से सोचने लगी हमको IPS बनना है, चिंतन में आ गए और चरित्र आपका उसी तरह का होने लगेगा। पढ़ने लगिएगा, IPS बनने के लिए साहब पढ़ना पड़ता है, IIT में जाने के लिए साहब खूब मेहनत करना पड़ता है, मेडिकल में जाने के लिए खूब मेहनत करता है। और एक दिन आप आला लगा करके और पेचकस पिलास लेकर के, या फिर वो लाल बत्ती वाले गाड़ी में, इंजीनियर सब लोग वही लेते हैं ना पेचकस पिलास, इसलिए हमने कह दिया, ये सब लेकर के आप एक्शन में भी आ जाएंगे। जैसा थॉट्स होगा वैसा करेक्टर होगा, और जैसा करेक्टर होगा फिर वैसा एक्शन हो जाएगा। क्यों साहब? आप चिंतन बदलें उपासना के माध्यम से। गुरुजी ने कहा बेटा पहले उपासना करो। 4 चरण में उन्होंने क्या बताया? पहले उपासना करो। उपासना कोई भी इष्ट का कीजिए, ये हमने बता दिया, ठीक है। कि गायत्री महामंत्र सार्वभौमिक मंत्र है, इसकी उपासना करें। कैसे करें गायत्री महामंत्र की उपासना? तो देखिए एक बात, आप किसी पंडित जी के पास मत जाएंगे कहने के लिए गायत्री महामंत्र की उपासना कर रहे हैं। वो कहेंगे अरे गायत्री महामंत्र बड़ा मंत्र है, ये सब मत करो, अशुद्धियाँ हो जाएगी। हमको एक पंडित जी ने कहा ये बात कि अरे तुम बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो, पता है गायत्री महामंत्र पहले तो तुम जप ही नहीं सकते, अपने मन से यज्ञोपवीत धारण कर लिए हो। हमने कहा हम लोगों को पास मिल गया है आचार्य जी की तरफ से, जिसको आपने बंद कर दिया था ना, वो सब पिटारा खुल गया है। पहले ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने में होता था वो पाखंडी लोग जो थे, जो वो पांडित्यवाद वगैरह चला रहे थे कि भाई गायत्री महामंत्र कोई आदमी नहीं, अगर कोई जप लेता था या कोई सुन लेता था तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। एक सामाजिक एक बहुत बड़ा वो था
कि साहब ये शूद्र हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। वो जो कर्म फल के आधार पे था वो उसको जन्मजात बना दिए थे। आचार्य जी आए, उन्होंने कहा नहीं भाई, गायत्री तो ब्राह्मण की कामधेनु है। ब्राह्मण मतलब क्या? वो जो जाति से ब्राह्मण नहीं। उन्होंने तो कहा जन्मना, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जन्मना जायते शूद्र है कर्मणा द्विजुच्यते संस्कारात् द्विजुच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कार से, कर्म से आप द्विज होते